दोस्तों तब क्या हुआ जब केदारनाथ मंदिर में रात को चोरी से घुसी एक लड़की। फिर जो हुआ दोस्तों उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज की घटना है जोधपुर में रहने वाली पूजा की। पूजा 18 वर्ष की एक लड़की है जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है। पूजा के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से पूजा के पिता को कई दिन घर से बाहर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें शराब पीने की लत लग गई थी। जब भी उसके पिता घर आते हैं तो उसकी माता और पिता में बहस हो जाती थी और उसके पिता पूजा की मां को छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर देते थे। कभी कभी तो पूजा भी इसका शिकार हो जाती। पूजा को उसके पिता की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। पूजा महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। दोस्तों जब भी पूजा के पिता शराब पीकर घर लौटते तो पूजा महादेव से सिर्फ यही गुजारिश करती कि आज कोई मुसीबत ना आए। पर दोस्तों शराब पीने वालों की फितरत कहाँ बदलती है। पूजा अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी। सबसे ज़्यादा पूजा के लिए कोई इम्पोर्टेंट था तो वो उसके दादाजी थे। परंतु पिछले ही वर्ष पूजा के दादाजी की मृत्यु केदारनाथ यात्रा के दौरान हो गई थी। पूजा के अंदर ये तड़प हमेशा से ही थी कि वो भी केदारनाथ जाएगी, क्योंकि उसके दादाजी उसकी दादी जी उससे कहा करते थे कि महादेव के पास सभी समस्याओं का हल होता है। ऐसे में पूजा अपनी परिस्थिति और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के मकसद से वहां जाना चाहती थी। वो अपने घर अपने माँ बाप दोनों से अत्यंत परेशान हो चुकी थी। रोज के झगड़े रोज की मारपीट से तंग आ चुकी थी। उसने तय किया कि अब किसी को बिना बताए वो केदारनाथ के लिए निकल जाएगी। पूजा ने ठीक वैसे ही किया। एक रात जब उसके माता पिता सो रहे थे तब वो चुपके से केदारनाथ के लिए निकल गई। पूजा के मन में उसके दादाजी की यादें और उनकी कही हर एक बात मन में चल रही थी। देखते ही देखते पूजा केदारनाथ पहुंची। केदारनाथ आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर भी उस अवस्था में पूजा ने तय किया कि धीरे धीरे केदारनाथ के पर्वत पर चलकर महादेव के द्वार जाएगी। पूजा को आज ही महादेव के दर्शन करने थे, क्योंकि वो घर से चोरी चुपके आई थी तो वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे वो महादेव की मंदिर तक जा पहुंची, पर उसके पहुंचने में काफी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 8 बज गए थे। अब केदारनाथ धाम के दरवाजे बंद होने का समय हो चुका था। पूजा ने सोचा कि पहले वो कुछ खा ले, फिर महादेव के दर्शन कर वापस लौट जाएगी, पर खाते भर में मंदिर के कपाट बंद हो गए। पूजा परेशान हो गई क्योंकि उसे जल्द ही वापस जाना था। वो महादेव से कहने लगी कि अब इतनी दूर आकर तो मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। पूजा ने तो जिद पकड़ ली थी कि वो बिना महादेव के दर्शन किए घर वापस नहीं जाएगी। पूजा के मन में विचार आया कि क्यों ना जब सभी सो जाएंगे तब मैं जाकर एकांत में महादेव के दर्शन कर लूंगी। पूजा वहीं भीमशिला पत्थर के पास जाकर बैठ गई और सबके सोने का इंतजार करने लगी। रात के 12 बजे थे। पूजा को लगा कि सभी सो गए होंगे। चुपके से जाकर महादेव के दर्शन अब कर लेते हैं और फिर यहाँ से निकल जाऊंगी। पूजा उठी और मंदिर के अंदर चुपके से घुस गई। उसे नहीं पता था कि केदारनाथ मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वो जब अंदर गई तो वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बैठकर महादेव की मूर्ति के पास ध्यान कर रहा था। वो सोचने लगी कि शिव मंदिर के पुजारियों ने तो कहा था कि कपाट बंद होने पर किसी को दर्शन नहीं मिल सकते, फिर ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। जब वो उनके समीप गई तो उन्होंने देखा कि ये तो बूढ़ा व्यक्ति उसके दादाजी हैं। ये दृश्य देखकर शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उस बूढ़े व्यक्ति यानी कि शालिनी के दादाजी ने कहा कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, अब कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारे पिता तुम्हारे ही कारण ठीक हो जाएंगे। यदि कोई उनकी लत ठीक कर सकता है और अपनी माँ का ख्याल रख सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। ऐसा सुनकर पूजा को काफी हिम्मत मिली। उसने हाथ जोड़कर अपने दादाजी से कहा कि अब वो अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे समझाया और कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से कायर भागते हैं, तुम कायर नहीं हो। पूजा मंदिर में चोरी चुपके घुसी है, ये बात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और मंदिर के पुजारियों ने उसे देख लिया था। पुजारी जैसे ही मंदिर में आए उन्होंने उसे डांट कर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मैं अपने दादाजी से बात कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। दोस्तों ऐसे में दोस्तों पूजा मंदिर से निकल पड़ी और फिर भी उसके मन में सवालों के पुल बंधे हुए थे और फिर उसे एहसास हुआ दादाजी के रूप में महादेव ने उसे दर्शन दिए हैं। तो दोस्तों अगर घटना अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।